आधुनिकता की दौड़ में, तेज रफ्तार से दौड़ती जिंदगी और इस रफ्तार में हम अपने संबंधों के मूल्यों को भूलते हुए आज की पीढ़ी ग्लैमर और भौतिक सुखों के पीछे अंधी हो रही है। निरंतर अनजानी दौड़ में रत होकर संबंधों के तालमेल को खो रही है। आदर और सम्मान देना उनके लिए कल की बात हो गई है। आज इसी कारण उनका बुजुर्गों के साथ समन्वय नहीं हो पा रहा है। यदि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को सम्मान नहीं दे पा रही है तो उनके अधिकारों का क्या ख्याल रखेगी? आज परिवार का अर्थ पति पत्नी और बच्चे मात्र रह गया है। संबोधन की सुंदरता पर ही घनिष्ठता निर्भर करती है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है जब आपके पास वक्त तो होता है परंतु उस वक्त को बिताने के लिए साथ नहीं होता। सच्चाई यही है कि इस उम्र में ज्यादातर बुजुर्ग अकेले ही होते हैं। अकेलापन अपने आप में खालीपन समेटे हुए है जब आपको किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है जब वे किसी का साथ पाते हैं तो वो उन्हें अपना सा लगने लगता है। अपनों से चोट खाई बुजुर्ग महिलाओं को किसी कंधे की जरूरत होती है जिसके साथ वो अपने दुखों को हल्का कर सकें। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों में रिश्तों की खाई बढ़ती चली जाती है और अंत में बुजुर्ग को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया जाता है। वृद्धाश्रम के कमरे के 4 दीवारों के बीच रहने वाले सभी उम्र दराज अनुभवी होते हैं, लेकिन हर किसी का अनुभव एक दूसरे से अलग होता है। एक दूसरे से सीखने को मिलता है और अपना अकेलापन दूर करते हुए व्यस्त भी रहते हैं। आज ऐसे ही बुजुर्गों का सहारा बनकर MJD फाउंडेशन आगे आया है। यहां बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुष दोनों हैं। MJD फाउंडेशन 1989 में शुरू किया गया था। ये एकमात्र संस्था है जहां बुजुर्गों को परिवार की तरह रखा गया है। इस संस्था के संस्थापक इत्मादी हुसैन इस्माइल दाऊदानी, रजब अली हदी मेघानी और वजीर शकूर जगमगिया हैं। इसके अलावा इत्मादी हुसैन इस्माइल दाऊदानी अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं। आज समाज को ऐसे ही स्वयंसेवी लोगों की जरूरत है जो हमारे बेसहारा बुजुर्गों का सहारा बनकर आगे आएं। MJD फाउंडेशन में ज्यादातर बुजुर्ग गरीब और बेसहारा हैं। आज संस्था में सक्रिय रूप से अहमद दाऊदानी और शहनाज दाऊदानी हैं। ये संस्था मुंबई विरार में स्थित है। MJD फाउंडेशन ये एक वृद्धाश्रम है जहां पर बहुत पहले मेरे फादर ने और उनके 2 दोस्तों ने आज से 25 साल पहले ये वृद्धाश्रम शुरू किया। आज तक करीब 100 से ऊपर वृद्धों की सेवा इस आश्रम ने की है। और हमारे आश्रम की एक खूबी ये है कि हम केवल उन्हीं वृद्धों को सहारा देते हैं जो बिल्कुल अकेले और बेसहारा होते हैं। शहनाज दाऊदानी सन 1996 में संस्था में परिवार के रूप में शामिल हुई। आज इस पूरे परिवार की बागडोर स्वयं श्री अहमद और उनकी पत्नी शहनाज दाऊदानी के हाथ में है।
सीनियर्स जो हम लोग सिलेक्ट करते हैं उनमें जिनके बच्चे हैं या जो वेल सेटल्ड फैमिली है या जो पैसा देने में समर्थ हैं, ऐसे सीनियर्स हम लोग नहीं लेते हैं। इसलिए हम लोग उस तरह के सीनियर्स सिलेक्ट करते हैं जिनको पैसे की समस्या है, जिनके पास घर नहीं है, जिनका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। ऐसे ही वृद्धों की हम आश्रम में सेवा करते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक सबसे बड़ी समस्या उच्च शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। आज बहुत सारी संस्थाएं बच्चों को 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देती हैं, परंतु उच्च शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते। और हमारे गांव में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार या गांव में उच्च शिक्षण संस्थान न होने पर उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसी समस्या की ओर ध्यान दिया श्री अहमद और शहनाज दाऊदानी ने। आज जहां MJD फाउंडेशन है, वहीं लाइफ फाउंडेशन है। ग्राउंड फ्लोर पर हम वृद्धा आश्रम चला रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर हमारी लाइफ फाउंडेशन का हॉस्टल है, जहां पर बच्चे और बुजुर्ग एक साथ रहते हैं। अहमद जी का ध्यान तब इस ओर गया जब पंचगनी के एक संस्था से एक छात्र SSC हाई स्कूल में 81% लाने के बाद भी आगे अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सकता था, क्योंकि उसका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था। मैंने अपना 6 से 10th स्टैंडर्ड तक मैं फिदा एकेडमी पंचगनी में था, विच इज़ ऑल्सो अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वर्किंग फॉर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। और आफ्टर 10th स्टैंडर्ड देर आर ब्लीक चांसेस ऑफ गेटिंग फर्दर एजुकेशन। दैट टाइम trustees of this institution, Life Foundation, they helped me out in securing my 11th and 12th standard student. Further, जब मुझे और आगे पढ़ना था तो they get me admitted in Vidyalankar Institute of Technology, an A-graded student, from where I have completed my biomedical engineering. And further on, I completed my industrial internship from India's highest prestigious and most accredited hospital, Asian Heart Institute and Research Center, of which all the cost and expenses were borne by the institution. यहीं से लाइफ फाउंडेशन की शुरुआत हुई और आज यहाँ 50 से ज्यादा छात्र हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र गरीबी रेखा से नीचे हैं। इस लेवल के बच्चों को इंडिया में इतनी ग्रांट और स्कॉलरशिप नहीं मिलती, यानी मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो इस रेंज में रहते हैं, बिटवीन 45% to 55% एंड 35% to 45%। बेस्ट चाइल्ड की तो सभी हेल्प करते हैं। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम गरीब और मिडिल लेवल के परिवार के बच्चों को अपनाएं और ये मिशन कंप्लीट करें। मेरे फादर भी अनाथ थे और उनकी भी किसी ने हेल्प की थी, और आज हम इस स्टेज पर हैं और हमारे दिल से भी यही इच्छा है कि फिर हम भी किसी गरीब बच्चे का हाथ पकड़े तो फिर वो भी हमारी तरह आगे आ सकता है। मैं और हमारी संस्था के मेंबर सब लोग मिलकर महीने में 1 बार 2 बार बच्चों को अपने घर पर बुलाते हैं, या हम सब आश्रम चले जाते हैं, बच्चों को अपना समय देते हैं। हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जो बच्चों पर समय समय पर ध्यान देता है। बच्चों का आश्रम के लिए प्यार और अटैचमेंट है, वो हमेशा रहे और बच्चे भी आगे चलकर इसी तरह का कार्य और सेवा करें। हमने संस्था का नाम लाइफ फाउंडेशन इसीलिए रखा है कि यहाँ से जो स्टूडेंट अपनी स्टडी पूरी करता है, उस बच्चे की घर की लाइफ बन जाती है। Talking about the founder members, Ahmad Daoudani is the person who really support us. We call them Bade Papa, and his wife Shahnaz Daoudani, we call her बड़ी माँ। उनके साथ एक रिलेशन है जो एक पेरेंट के साथ होता है। दे ईच एंड एवरी टाइम, ईच एंड एवरी फील्ड, दे सपोर्ट अस इन द सेम वे अ पेरेंट सपोर्ट अस।
हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके या तो माँ है या तो पिता हैं या दोनों हैं, पर कोई रिक्शा चलाता है, कोई खेत में काम करता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप ही नहीं है। यहाँ पर छात्र और बुजुर्ग अकेला महसूस नहीं करते हैं, और जिन बच्चों के जीवन में अभिभावकों की कमी थी और जो छात्र घर से दूर रहते हैं, उन्हें यहाँ अपने परिवार जैसा माहौल मिला। Apart from this, I think the uniqueness is not about the hostel. The uniqueness lies in its framework of combining both senior citizens and students together. I don't have more examples and a briefing to say, but there had been an incident in my 12th standard wherein I'd meet a Maji daily, and when she was in her last breath, she called my name, Sultan Bhai Anyavo, Sultan Bhai Mari paase beso. So this was her last breath, and this is the most cherished moment of Life Foundation that I'll carry with me ever. Combination that ultimately came out of grandparents and grandchildren both doing their duty, their part of the duty towards each other. That was really impressive, and both were taken care of. That means their present day and future needs were taken care of, and we were told that yes, they require more manpower. The trustees were doing a wonderful job, and they require more manpower to bring in some more quality into the output of the students. It was a combination of children and parents. So this idea was fantastic. I was impressed by that, and I said I must work with these people. It was my privilege to work with these people. I am really enjoying this work. It's been an appeal from my side that more and more people should join this movement and help. लाइफ फाउंडेशन और MJD फाउंडेशन में छात्र और बुजुर्ग एक साथ रहते हैं। टेंथ क्लास के बाद बच्चों को अडॉप्ट करना और लाइफ में उनको वेल सेटल्ड कर देना, यही हमारा मकसद है। एक तरफ हमारे साथ अकबर हिमानी हैं, जो मेरे साथ ट्रस्टी हैं, साथ में हमारी संस्था के मेंबर हैं, जो संस्था को पूरी तरह से तन मन और धन से साथ देते हैं। आज इसी तरह ठाकुर चैरिटेबल ट्रस्ट, जो विरार में स्थित है, हमारा साथ दे रही है और लाइफ फाउंडेशन के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। आज अहमद और शहनाज दाऊदानी के साथ श्री अकबर हिमानी और उनकी पत्नी भी जुड़ी हैं। देश, समाज, गांव और हर वर्ग के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बगैर जीवन अंधकारमय है। As on today, Life Foundation is trying to give, rather putting a lot of efforts to give them maximum education, and in future we have got a plan to start placement system so that they can be trained in a professional manner in various fields so that they can face the world. पूर्ण साक्षरता न होने के कारण देश में बेरोजगारी है। एक छात्र के पूर्ण शिक्षित होने पर भी वो अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना सकता है। परिवार के एक बच्चे की उन्नति से समाज की उन्नति और देश की उन्नति, इसी उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश लाइफ फाउंडेशन ने की है। आज हमारे देश की ये बहुत बड़ी जरूरत है कि हम सभी आज गांव के सभी बच्चों को बढ़िया से बढ़िया
एजुकेशन दे सकें, इनको लॉयर बनाएं, इनको पायलट बनाएं और इंजीनियर बनाएं। यही हमारी संस्था की दिली इच्छा और भावना है। लगभग सभी संस्थाएं छात्रों को माध्यमिक शिक्षा तक ही प्रोत्साहन देती हैं। आज लाइफ फाउंडेशन में देश के हर कोने से छात्र हैं। कई छात्र पूर्ण शिक्षा लेकर देश और विदेशों में कार्यरत हैं। A package support, as far as infrastructure is concerned, as far as technology is concerned, as far as, libraries, books, we try to give them. लाइफ फाउंडेशन और MJD फाउंडेशन एक परिवार की तरह हैं। आज हर वर्ग को आगे आने की जरूरत है, जिससे कल कोई बुजुर्ग अकेला न रहे और कोई छात्र गरीबी के कारण अपनी शिक्षा अधूरी न छोड़े।